वाराणसी में रामनगर की रामलीला विश्व प्रसिद्ध रामलीलाओं में शुमार है। यहां की परंपरा को यूनेस्को ने भी धरोहर करार संरक्षित करने की बात कही है। लेकिन जिस जगह पर भगवान श्री राम की बारात आने के साथ ठहरने के दृश्यों का मंचन होता है, अब उस जनकपुर मंदिर का द्वार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के चौड़ीकरण योजना के तहत इस द्वार को तोड़ने की योजना है, जिस पर काशी राज परिवार समेत मंदिर से जुड़े लोगों ने ऐतराज जताया है। देखिए विशेष रिपोर्ट। रामनगर की रामलीला अपने समग्र स्वरूप में लगभग 10 किलोमीटर में फैली हुई है और ये समस्त परंपरा एक जीवंत परंपरा के तौर पर यूनेस्को द्वारा भी संरक्षित है। वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस समेत अन्य रामायणों पर शोध के बाद उनमें वर्णित स्थानों को चिन्हित कर यहाँ रामलीला स्थलों का निर्माण हुआ और करीब 200 वर्षों से अधिक समय से यहाँ के जनकपुर मंदिर में भी रामलीला का मंचन हो रहा है। लेकिन इसी विख्यात जनकपुर मंदिर के सिंहद्वार को राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ने की योजना है। इसके लिए इसे चिन्हित भी कर लिया गया है। रामनगर के रामलीला द्वारा स्थापित ये जनकपुर के द्वार जो कि यूनेस्को द्वारा संरक्षित हैं, इन्हें कितना बचाना मुश्किल है इस बात से समझा जा सकता है कि ये NH-44 है जिसका चौड़ीकरण हो रहा है और ये अब उसमें आ रहा है। 9 फीट इसको और चौड़ा किया जाना है, जिसमें ये पूरी तरह से गेट आ जाएगा और इसे नष्ट कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। हालांकि राज परिवार का लगातार ये कहना है कि अगर उसे बचाया जा सकता है तो बहुत बेहतर होगा और आने वाली पीढ़ी न सिर्फ रामनगर के बारे में बल्कि रामनगर के ऐतिहासिक रामलीला और इसके द्वारों के बारे में जान सकेंगे। बड़ी बात यह है कि जनकपुर मंदिर के पास की सड़क हमेशा स्लो स्पीड जोन में ही रहेगी, इसलिए यहाँ तेजी से गाड़ियां आने जाने की संभावना और किसी दुर्घटना का भय भी नहीं रहता। यही नहीं, सड़क की दूसरी ओर राज्य सुरक्षा बल 36वीं वाहिनी का PSC कंपाउंड भी है, जिससे आवश्यकता अनुसार भूमि लेने का भी अनुरोध किया गया, लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ तक कि NHAI और स्थानीय कमिश्नर ने सिंह द्वार को यथावत उठाकर पीछे करने का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया। इस पर काशी राज परिवार ने भी ऐतराज जताया है कि हम लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि दरवाज़ा टूटेगा। जो बन रहा था ये PSC के साइड में, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया गया होता तो शायद उस समय भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अब तो ये ऊपर के, ये तो केंद्र की है जहाँ का। लोगों ने केंद्र सरकार को क्या कोई पत्र लिखा है राज परिवार की ओर से? नहीं, हमारी गडकरी जी से बातचीत हो रही है तो उन्होंने बुलाया है, वहाँ जाना है, वहाँ जाके अपनी समस्या ये बतानी है कि इसमें वो क्या कर सकते हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी से 9 फीट उधर बढ़ जाना है PSC के साइड में, इधर का वो छोड़ देना है, तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, सब जैसा का तैसा रह जाएगा। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसको संरक्षित करना सभी का धर्म, ये काम कर्तव्य बनता है कि वो लोग संरक्षित करें। रामनगर के तिराहे पर मौजूद शहीद स्मारक को रामलीला भूमि की रक्षा के लिए PSC कंपाउंड में स्थापित करने की भी मांग हो रही है। आपको बता दें कि रामनगर की रामलीला में महत्वपूर्ण स्थलों में शुमार जनकपुर मंदिर का निर्माण खुद राजा जनक ने किया था। ये देश का इकलौता मंदिर है जहां भगवान श्री राम अपने भाइयों और माता जानकी अपनी बहनों के साथ विराजमान हैं। रामलीला के दौरान मंदिर के सिंहद्वार पर भगवान राम के बारात की आवाभगत होती है। द्वार पूजा की लीलाएं होने के साथ यहाँ भगवान राम की बारात रुकती है। यहाँ बारातियों की सुविधा के लिए कुएं और तालाब भी मौजूद है। इसी तरह का दूसरा जनकपुर मंदिर नेपाल में मौजूद है, जिसे राजा जनक ने ही बनवाया था। इससे साफ हो जाता है कि राम कथा कोई कपोल कल्पना नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र का इतिहास है। लेकिन हैरानी की बात है कि जनकपुर मंदिर के सिंहद्वार को तोड़ने की योजना है। 200 वर्ष पुराने और विशेष पत्थरों से निर्मित इस सिंहद्वार का पुनर्निर्माण अब संभव भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।